नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम कक्षा 12 में पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हमने 3.1 कर लिया कंप्लीट। 3.2 एक्सरसाइज में थ्योरी मैंने पढ़ा दी लास्ट क्लास में, और अब हम पढ़ेंगे इस पे क्वेश्चंस। ध्यान देना। अब इसमें ए बी और सी तीन आपको मैट्रिक्स दी हुई है। ए बी सी तीन मैट्रिक्स दी हुई है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है आप ए और बी को जोड़िए। तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए और बी दो अब हमारे पास आव्यूह है। इनको अगर जोड़ते हैं तो इसमें लिखेंगे 2, 3, 4 और 2, और प्लस जोड़ना है तो प्लस लिखना है। और फिर यहाँ देखिए 1, 3 और -2 और 5, इनको जोड़ेंगे तो ये मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि इनके संगत अवयव जुड़ते हैं। जैसे ये 2 के साथ 1 जुड़ेगा, 2 + 1, 4 के साथ 3 जुड़ेगा तो 4 + 3, 3 और -2, 2 और 5। अब इनको हल करके लिखना है तो 3 हो गया, ये 1 है, ये 7 और ये 7, तो ये इनका टोटल हो गया। सेकंड क्वेश्चन में शायद इसमें आपसे घटाव पूछा है, इन दोनों को घटाना है, दोनों मैट्रिक्स को घटाना है। ए में से बी को घटाना है, ए में से बी को घटाना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ मैं ए मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 2, 3 और 4, 2, और घटाना है तो माइनस आएगा बीच में। यहाँ है 1, 3 और -2 और 5। अब ध्यान से देखो, घटाना है तो माइनस लिखना है बीच में, 2 में से 1 घटाना है, 4 में से 3 घटाना है, 3, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, 2 में से 5 घटाना है। संगत अवयव घटाने हैं बस आपको। तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, ये आ गया 1 और यहाँ आएगा -3। तो ये हो गया a - b, सेकेंड क्वेश्चन हो गया ये। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट का ही थर्ड चल रहा है, तो इसमें भी घटाना ही है, पर शायद पहले गुणा करना होगा। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में लिख रखा है थर्ड में 3a - c, 3a - c, ये पूछा आपसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले ना a को 3 से गुणा करना होगा। 3 लिख दिया मैंने, ये 3 यहाँ लिखा। अब इसके साथ गुणा में कौन है, a है, तो पहले a मैट्रिक्स यहाँ आएगी, 2, 4, 3, 2। -c है तो c को घटाना है इस बार, तो -2, 5, 3 और 4। तो पहले 3 को अंदर गुणा करेंगे, फिर दूसरी मैट्रिक्स को हम घटाएंगे। 3 से गुणा करेंगे, ये भी आपने सीखा ही था कि 3 प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो 3 दूना 6 हो गया, 3 तिये 9 हो गया, 4 तिये 12 और 3 दूना 6। -2, 5, 3 और 4। तो ध्यान से देखो, 6 में से ये 2 घटेगा, 6 में से -2 है तो माइनस क्या हो गया, +2। 12 में से 5 घटेगा, 12 - 5। 9 में से 3 घटेगा, 9 - 3, और 6 में से 4 घटेगा। तो अब 6 और 2 कितना हो गया, 8। 12 में से 5 निकालेंगे तो 7, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6, और 6 में से 4 निकालेंगे तो 2। तो सिंपल है, आपको अदिश संख्या से मैंने गुणा करना सिखाया था। अगर कोई संख्या है उसको अगर एक मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो वो संख्या मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। फोर्थ में लिखा हुआ है, फोर्थ में आपको गुणा करना है। चौथा जो क्वेश्चन है उसमें a × b लिखा हुआ है। अब ये गुणा भी मैंने सिखाया था, पर और कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स में 2, 4, 3, 2 लिखा है, और गुणा में ऐसे लिखते हैं सिंपल, बीच में गुणा नहीं बनाते हैं, 1, 3 और -2 और 5। अब यहाँ ध्यान से समझना थोड़ा, गुणा जब करते हैं हम तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए, अगर हम पहली पंक्ति को ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पहले स्तंभ से गुणा होगा, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा होगा। तो ध्यान से देखो, और मैंने ये सिखाया था आपको
कि यहाँ बताइए इसका क्रम क्या है, 2 गुणा 2 है और इसका क्रम भी कितना है, 2 गुणा 2। तो ये दोनों सेम होने चाहिए। बाकी ये 2 और 2 सेम होना जरूरी नहीं है, पर यहाँ जो स्तंभ है वो पंक्ति यहाँ होनी चाहिए। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा और 4 का गुणा इस 2 से करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। फिर पहली पंक्ति के जो अवयव है उनको दूसरे स्तंभ के संगत अवयव से गुणा करेंगे तो 2 का 3 से गुणा कितना आएगा, 6, और 4 का गुणा 5 से कितना आएगा, 20। दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 को 1 से गुणा करने पर 3 और 2 को -2 से गुणा करने पर -4। फिर 3 को यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। अब इसे हल करना है बस। 2 में से 8 निकालेंगे तो -6, 3 में से 4 तो -1, और ये हो गया 26 और यहाँ आएगा 19। तो बस गुणा करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ और सभी स्तंभों से होता है ना, एक एक करके, और इसी प्रकार फिर दूसरी पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करके लिखना है। इसमें देखिए 5वां क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है। 5वां जो क्वेश्चन है इसमें BA लिखा हुआ है, मतलब उल्टा है, BA करना है इस बार आपको। तो इसका मतलब पहले B लिखना है, तो 1 3 और -2 5, और इसका गुणा आपको करना है A से। तो इसमें 2 4 और 3 2 आएगा। वही बात है, पहले पंक्ति को इन दोनों स्तंभों से गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 2 से होगा, 3 का गुणा 3 से होगा, फिर 1 का गुणा 4 से होगा और 3 का गुणा 2 से, तो कितना आएगा, 6। फिर -2 का यहाँ करेंगे तो -4 आएगा और 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 15। -2 को 4 से तो -8 आएगा और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10। अब हल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 11, यहाँ आएगा 11 और यहाँ पर 10 और यहाँ आएगा 2। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि जब मैंने AB निकाला था तब इतना उत्तर नहीं आया था, AB में इतना उत्तर नहीं आया था। इसका मतलब AB और BA बराबर नहीं होता। यहाँ से एक बात सीखने को मिली है कि AB और BA बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिक्स दे रखी है आपको और उसमें जोड़ करना है ना, सभी को जोड़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे में फर्स्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है AB -B और A, फिर प्लस है AB और BA। इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ना है तो सिंपल है, ये तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे। A को A के साथ जोड़ना है, A + A, B को B के साथ जोड़ना है तो B + B। यहाँ -B पर ये +B है, -B + B, A और +A, तो ये तो कट गया ना, तो यहाँ पर तो 0 आएगा। ये 2A हो गया, यहाँ कितना आएगा, 0। यहाँ B और B कितना हो गया, 2B, और A और A कितना हो गया, 2A। अब इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 2 गुणा AB 0A। मैंने बोला था आपको कि 2 को अंदर गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव से गुणा होता है, तो 2 जब बाहर कॉमन आएगा तो भी प्रत्येक अवयव से कॉमन बाहर आएगा। ये नहीं होता है कि पहली पंक्ति से अलग आएगा और दूसरी पंक्ति से अलग। अब आप ये सोच रहे हो सर इसमें 0 कहाँ है, तो बेटा 0 इसमें 2 कहाँ है, तो 0 के गुणा में हम 2 लिख सकते हैं, तो होता तो वो 0 ही है। इस प्रकार आपको टोटल करना है। तो हर एक क्वेश्चन आपको बहुत सारी बातें सिखा रहा है। यहाँ आपने ये सीखा कि अगर आपको अंदर कॉमन नज़र आ रहा है तो हम उसे बाहर कॉमन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेकंड, इसी सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है A² + B², A² + C², B² + C² और A² + B²। इसके साथ जोड़ना आपको ये है 2AB 2BC -2AC और -2AB, इनको जोड़ना है। ध्यान से देखो, संगत अवयव जोड़ेंगे तो यहाँ A² और ये 2AB इसके साथ जुड़ेगा, तो इनको मैं बीच में लिख देता हूँ 2AB + B²। इसी प्रकार यहाँ देखिए B², यहाँ 2BC है
उसको जोड़ दिया और यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ac है और प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और ये माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है b प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला है a माइनस सी का होल स्क्वायर। आप तो ना यहाँ देखो a और c है तो a माइनस सी, माइनस क्यों, बीच में माइनस है, इसमें a और b है पर बीच में माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड का, फोर्थ करवाऊंगा, थर्ड अपने आप करना है क्योंकि उसमें आपको संख्याएं दे रखी है, उनको बस जोड़ना है, संगत अवयव जोड़कर लिखना है। तो मैं अब क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ सेकंड का, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका फोर्थ। इसमें ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ लिख रखा है साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। दूसरी जो मैट्रिक्स है उसमें भी इस प्रकार से आपको कुछ फलन दिए हुए हैं, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ लिखा है कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो वही बात है, दो अगर मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है तो इनके संगत अवयव जोड़ेंगे। तो ये साइन स्क्वायर इस कोस स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ ये साइन स्क्वायर इस कोस स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और ये साइन स्क्वायर इस कोस स्क्वायर के साथ जुड़ेगा और ये कोस स्क्वायर इस साइन स्क्वायर के साथ, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। आपको ये पता है इसका टोटल कितना होता है, एक, तो सभी का एक एक होगा। बस यही था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, उसमें लिखा हुआ है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो सिंपल है, आपको गुणा करना है, मैट्रिक्स दे रखी है और उनको गुणा करना है। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए, थर्ड में फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है ए बी माइनस बी और ए, और फिर जो दूसरा है मैट्रिक्स उसमें है ए माइनस बी और बी ए। इनको गुणा करना है। तो ये तो अभी मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ अगर हम पहली पंक्ति लेते हैं तो पहले स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ से, तो अगर मैं a का गुणा यहाँ a से करूँगा तो कितना आएगा, a स्क्वायर। फिर b का गुणा b से होगा तो कितना आएगा, प्लस b स्क्वायर। अब a का गुणा b से करेंगे तो माइनस ab आएगा और b का गुणा a से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ab। एक बार फिर देख लो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो a से a होगा, b से b होगा। अब पहली पंक्ति में a को b से करेंगे माइनस और यहाँ b को a से करेंगे तो ये लिखा। अब दूसरी पंक्ति के अवयव को मैं पहली स्तंभ के अवयव से गुणा करूंगा तो b को a से गुणा करेंगे, पर माइनस है तो माइनस ab आएगा, a को b से करेंगे तो प्लस ab आएगा। माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आएगा और b को b से b स्क्वायर, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर। ये देखिए प्लस माइनस किया तो कट गए, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ जीरो, यहाँ आएगा जीरो और यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो कॉमन भी आ रहा है, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, एक। यहाँ जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। ये मत सोचा करो कि सर ये संख्या जीरो के पास कहाँ है, जीरो के पास सब कुछ होता है, जीरो के गुणा में कुछ भी लिख दो तो जीरो ही आएगा। ये जीरो तो जीरो ही आएगा, लेकिन ये बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, एक। ठीक है, और ये मैं फिर बता देता हूँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके साथ में आई लिख सकते हैं। आई यहाँ रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम तत्समक आव्यूह बोलते हैं हिंदी में, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड का सेकंड देखिए।
एक बात मैं आप लोग को फिर बता देता हूँ, गुणा करने के लिए दोनों मैट्रिक्स में एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन ये है कि पहली मैट्रिक्स में जो स्तंभों की संख्या है वो दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। इसमें देखिए n और n सेम है तभी गुणा होता है, वरना गुणा होता नहीं है। तो अगर अब मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख रखा है 1, 2 और 3 और दूसरी मैट्रिक्स में 2, 3 और 4 है, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो क्या ये रूल यहाँ फॉलो हो रहा है, देखते हैं। मुझे बताओ इसमें पंक्ति कितनी है, 3, तो स्तंभ कितने हैं, 1। इसमें पंक्ति कितनी है, 1 है और स्तंभ कितने हैं, 3। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि इसका उल्टा यहाँ आएगा, पर ये जरूरी है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 होना जरूरी नहीं है। समझ आ रहा है? अब मुझे बताओ, रूल तो ये है कि हमें इसमें से पंक्ति को सिलेक्ट करते हैं। तो बताइए यहाँ पहली पंक्ति में कितने अवयव है, 1 अवयव है। तो ध्यान से देखना, अब इस 1 का गुणा पहले स्तंभ से होगा। ये क्वेश्चन टफ है बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें है ना वो गलती करते हैं। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो कितना आएगा, 2। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, तो कितना आएगा, ध्यान से देख लेना। पहली पंक्ति का गुणा कर रहा हूं मैं किससे, पहले स्तंभ से, वो मैंने कर दिया। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो कितना आएगा, 3। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से कितना आएगा, 4। और ये भी मैंने आपको सिखाया था कि जो इन दोनों का जो आंसर आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो एक मैट्रिक्स आता है और उस मैट्रिक्स का क्रम इन दोनों के गुणा के बराबर आता है, m गुणा r के। तो सर यहाँ तो फिर 3 गुणा 3 आएगा ना, यहाँ कितना आएगा, 3 गुणा 3 तो आएगा, देख लो खुद। 2, देखिए मैंने दूसरी पंक्ति को सिलेक्ट किया है, तो दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे पहले स्तंभ से, तो 2 दूना कितना आएगा, 4। फिर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 6। फिर 2 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 8। फिर इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का गुणा मैं पहले स्तंभ से करूंगा तो कितना आएगा, 6। 3 तिये 9 और 3 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा, 12। तो देख लो यहाँ पर एक स्तंभ और यहाँ पर एक पंक्ति थी, लेकिन यहाँ पर कितने आ गए, 3 स्तंभ और 3 पंक्ति। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे कम प्रैक्टिस करते हैं वो इसे गलत करते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथ्स का मतलब प्रैक्टिस ही होता है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा है उतने आपको ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड का थर्ड करवा रहा हूँ मैं। इसमें ये लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स है 1, 2, -2 और 3 और गुणा में है 1, 2, 3 और 2, 3, 1। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें जितने स्तंभ है उतनी इसमें क्या होनी चाहिए, पंक्ति। तो बताइए कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है, तो इसमें 2 पंक्तियां हैं ना। इनको गुणा करना है तो पहली, ध्यान से सुन लो, पहली पंक्ति को तीनों स्तंभ से करना है, एक एक कर कर। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा और -2 को 2 से करेंगे तो -4। इसी प्रकार 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जब हम गुणा करते हैं इस प्रकार लिखते हैं तो पहले यहाँ पंक्ति बनती है। कई बच्चे फिर गलत करते हैं, वो स्तंभ बना देते हैं। स्तंभ नहीं बनता, बनती पंक्तियां हैं। 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 और 2 का गुणा -3 यहाँ पे है माइनस का, तो ये हो गया -6। 1 का गुणा 3 से करूंगा तो 3 आएगा और 2 का गुणा 1 से करूंगा तो -2। फिर ध्यान से देखो, 2 का गुणा अगर मैं इस पंक्ति को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो पहले स्तंभ से 2 का गुणा 1 से कितना आएगा, 2 और 3 का गुणा 2 से कितना आएगा, 6। फिर 2 का गुणा 2 से कितना आएगा, 4 और 3 का गुणा 3 से तो आएगा 9। 2 तिये 6 और 3 1 को 3, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा 3। अब इनको हल करना है बस। तो ये -3 आएगा, -4 और +1 ही आएगा। ये आएगा 8 और 13 और यहाँ पे 9। ठीक है, तो बस यही है आंसर। तो इस प्रकार से जो गुणा है वो अब अपने आप करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। थर्ड में बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो आपको अपने आप करने हैं, क्योंकि गुणा कैसे करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से और तरीके से सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है
ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, 1 5 और 1 है, फिर 2 0 और -1 है, फिर -3 2 और 1 है। एक मैट्रिक्स और है बी, उसमें लिखा हुआ है 3 4 और 2 है, -1 2 और 0 है, 2 5 और 3 है। फिर सी मैट्रिक्स और एक, सी में है 4 0 और 1, 1 3 और -2, फिर 2 2 और 3 है। तो a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए। पहले तो आपको a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी। ध्यान से देखना, मैं यहाँ इन दोनों को ना लिख कर मैं सीधे जोड़ जोड़ कर लिखता हूँ, आप लोग समझ रहे इसे। a और b को जोड़ना है तो यहाँ संगत अवयव जुड़ेंगे। तो 1 के साथ कौन जुड़ेगा? 3। 2 के साथ कौन जुड़ेगा? -1। फिर 3 के साथ ये -3 के साथ ये 2, 5 के साथ यहाँ 4, 0 के साथ 2, 2 के साथ 5, 1 और 2, या -1 और 0, और 1 और 3। अब इनको हल करना है। ये 4 आएगा, 9 आएगा, 3, यहाँ 1 2 और -1, और यहाँ पर आएगा -1 7 और 4। इसके बाद में एक चीज़ आपसे ये पूछा है कि b माइनस सी परिकलित कीजिए। b माइनस सी बोला है तो b में से c को घटाना है। 3 में से 4 घटेगा, -1 में से ये 1 घटेगा, 2 में से 2 घटेगा, यहाँ 4 में से 0, फिर 2 में से 3, 5 में से 2, और 2 में से 1, 0 में से -2, तो 0 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 3 में से 3 घटाना है। इसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा -1 4 और 1, यहाँ आएगा -2, यहाँ -1 और 2, यहाँ आएगा 0 3 और 0। तो हमारे पास ये दोनों आ गए। इसके बाद में ये बोला है कि सत्यापित कीजिए a प्लस बी माइनस सी। तो b माइनस सी हमारे पास आया हुआ है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। ये प्रूव करना है हमें a प्लस और b माइनस सी, और ये बराबर प्रूव करना है a प्लस बी और माइनस सी, a प्लस बी और माइनस सी। इन दोनों का हल और इन दोनों का हल बराबर आना चाहिए। तो यहाँ एक काम करते हैं, हम पहले a को लिखूंगा और फिर b माइनस सी लिखेंगे। पहले हम 1 को लिखेंगे, a को। तो a हमारे पास ये है। अगर मैं LHS लिखता हूँ, LHS लेने पर, तो यहाँ सबसे पहले मैं a को लिखूंगा। a का मान हमारे पास देखिए 1 5 और 1 है, फिर 2 0 और -1 है, फिर -3 2 और 1 है। ये मैंने लिखा है a, बीच में प्लस है तो मैं प्लस लिखूंगा। b माइनस सी हमारे पास ये है, तो -1 4 और 1 है, फिर -2 -1 और 2 है, फिर 0 3 और 0 है। अब इनको मैं हल करता हूँ। इनको अगर हल करेंगे तो बीच में प्लस है तो जोड़ना है। 1 में से ये -1 है तो कितना आएगा? 0। 2 में से ये -2 है तो कितना आएगा? 0। 3 में से ये 0 तो फिर -3 ही आएगा। 5 और यहाँ पर कितना है? 4, तो कितना हो गया? 9। 0 -1 तो -1 आएगा। यहाँ 2 और 3 कितना हो गया? 5। 1 और 1 और 2 कितना, 1 और 1 कितना हो गया? 2। -1 और 2 कितना होगा? 1। और 1 और 0 कितना होगा? 1। अब ये आंसर आ गया। अब हमें a प्लस बी जो हमारे पास है, ये देखो यार, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ RHS लेने पर। RHS लेने पर, RHS में देखिए यहाँ पे a प्लस बी है, तो a प्लस बी का मान हमारे पास ये है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ 4 9 3, 4 9 3 1 2 -1, और -1 7 और 4। इसके साथ जोड़ना है या फिर घटाना है? घटाना है, c को घटाना है। तो मैं माइनस कर देता हूँ, और यहाँ हम लिखेंगे c। 4 0 और 1, 1 3 और -2, और 2 2 और 3। इनको घटाकर लिखना है। 4 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 0। फिर 1 में से 1 घटाने पर 0। -1 में से -2 करेंगे तो माइनस का 3। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9। 2 में से 3 घटाएंगे तो -1।
7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो फिर आएगा ये 1। समझ आना चाहिए, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 में से ये 1 घटेगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब आप लोग ये देखो कि हमारे पास जो अभी LHS आया था वो था ये, और RHS जो अभी आया वो है ये दोनों इक्वल है और इन दोनों को इक्वल ही प्रूव करना था। इन दोनों के अवयव क्या है, संगत अवयव। देखिए इसमें 0 0 और -3 है, फिर 9 -1 और 5 है, फिर 2 1 और 1 है, वो सेम है, तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए, बराबर। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार सर। धन्यवाद।